अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर आप सबका दिल से इस्तकबाल है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ज़ब्त के आने वाले दिलचस्प एपिसोड के बारे में, जहां रिश्तों में बढ़ती हुई दौरियां, छिपे हुए जज्बात और नए इंकशाफात कहानी को एक नया मोड़ देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। आयला जज्बाती अंदाज में कहती है, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मैं आज भी उनसे मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। लेकिन सामने से सख्त जवाब मिलता है, बस यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आयला बार बार मनद करती है, मेरी बात तो सुन लो। आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जवाब उन आता है, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेहमान घर में मौजूद हैं, वो क्या सोचेंगे कि दामाद तो घर में घूम रहा है मगर अपनी बेटी यहाँ नहीं है। आयला एक बार फिर कहती है, आखिर कब तक बहाने बनाते रहेंगे? मगर गुस्से में जवाब मिलता है, खामोश हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। फिर सवाल किया जाता है, आखिर मेरी आयला ने ऐसा किया है? उस पर गुस्से से कहा जाता है, क्या क्या है तुम्हारी लाडली ने? तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि उसका निकाह हो चुका है? दूसरी तरफ ओन के पांव में अभी तक दर्द होता है। आयला उसकी मदद करने के लिए उसके जूते पहनाने आती है, लेकिन ओन उसे रोक देता है और कहता है, मैं खुद अपने जूते पहन लूंगा, बस करो मेरी जान। ओन के मिना से मेरी जान सुनकर आयला हैरान रह जाती है। वो चंद लम्हों तक खामोशी से उनको देखती रहती है, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसने ये अल्फाज कह दिए हैं। उसके चेहरे के ताथरात देखकर लगता है जैसे वो ओन से इस बात की वजाहत जरूर मांगेगी। ओन फौरन बात संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, आप यहां से जाएं, मैं खुद सब कर लूंगा। उसके बाद ओन अपने मामों के घर रवाना हो जाता है, क्योंकि जोया को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार आने वाले होते हैं। इधर बीजान समझदारी से साकिब को समझाती हैं, जब लोग जोया को देखने आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद तो यहाँ मौजूद है, लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है? हम उन्हें क्या जवाब देंगे? साकिब जवाब देता है, हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, कह देंगे कि वो किसी जरूरी काम की वजह से यहाँ मौजूद नहीं। ये सुनकर शम्सा को भी बात करने का मौका मिल जाता है। वो नाराजी से कहती है, आखिर कब तक हम लोगों से सच छिपाते रहेंगे? मेरी बेटी ने ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह नहीं किया कि उसे हर वक्त सबसे छुपाया जाए। शम्सा की ये बात सुनते ही घर का माहौल मजीद कुशीदा हो जाता है और सब एक दूसरे को खामोशी से देखने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अब राज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा और आने वाला एपिसोड कई बड़े इंकशाफात के साथ नाजरीन को हैरान कर देगा। शम्सा की ये बात सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा जाती है। कोई भी फौरन इसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। बीजान गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, शम्सा, हर बात का एक वक्त होता है। अगर अभी सच सबके सामने आ गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। लेकिन शम्सा उस बार खामोश होने के लिए तैयार नहीं होती। वो जज्बाती लहजे में कहती है, मैंने अपनी बेटी को हमेशा सच बोलना सिखाया है, फिर आज हम खुद क्यों झूठ पर झूठ बोल रहे हैं? आखिर कब तक उसके नसीब का फैसला दूसरों के डर से करते रहेंगे? दूसरी तरफ ओन भी उनकी गुफ्तगू सुन लेता है। वो चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहता है और फिर दिल ही दिल में सोचता है कि शायद अब वक्त